हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया हूँ, विद्या गुरु से स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर्स का एक और सेशन। क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि जो भी नया वीडियो हम लोग डालें आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप वो वीडियो देख पाए। वीडियो पूरा देखना इसीलिए जरूरी है बच्चों, पूरा नहीं है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट। सारे क्वेश्चंस देखिए, याद करने की कोशिश करिए। याद तभी होता है जब एंड पे रिवीजन होती है, तो रिवीजन का टाइम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, मिस मत करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल हु रिसेंटली विजिटेड इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल हु रिसेंटली विजिटेड इंडिया। तो नेपाल के प्रेसिडेंट का नाम आपसे पूछा जा रहा है, हम कह रहे हैं विद्या देवी भंडारी। विद्या देवी भंडारी, नाम याद रखिए, नाम याद रखिए। नेपाल के प्रेसिडेंट जो अभी आए इंडिया, हमने कहा उनका नाम क्या है, विद्या देवी भंडारी। स्टार्ट होता है, याद रखिएगा, नेपाल के प्रेसिडेंट का नाम विद्या देवी भंडारी। नेक्स्ट देखिए, के विश्वनाथ, जिनका नाम लिखा है कासिनाथुनी विश्वनाथ। कासिनाथुनी विश्वनाथ, के विश्वनाथ बोला जाता है, इन्हें हर जगह लिखा जाता है। तो के विश्वनाथ जो है, बेसिकली ये के विश्वनाथ, इन्हें मिला है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। दादा साहेब फाल्के अवार्ड, एक बार जरा मैं पहले वो लिख दूं, उसके बाद आपको रिलेटेड बात बताते हैं। देखिए, ये जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है, ये 2016 का है। याद और बात क्या वाली है, याद रखने वाली बात यह है कि डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल, डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल ये अवार्ड देती है। दूसरी बात ये याद रखिए कि हम इन शॉर्ट ये कहना चाह रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ये अवार्ड देती है। इंडियन गवर्नमेंट ये अवार्ड देती है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल, जो देती है हाईएस्ट, सिनेमा का हाईएस्ट अवार्ड, दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ये अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए एक इंसान को दिया जाता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के विश्वनाथ को मिला है। आपको ये भी जानना जरूरी होगा कि इनका कंट्रीब्यूशन इंडियन सिनेमा में कैसा है। तो ये एक्टर रह चुके थे, एक्टर रह चुके हैं। इसके अलावा मैंने कहा ये डायरेक्टर रह चुके हैं। तो हमने कहा बच्चों, ये जो के विश्वनाथ हैं, एक्टर डायरेक्टर वाला रोल प्ले करने की वजह से, मतलब ऐसे काम करने की वजह से इन्हें मिला है हिंदी सिनेमा का हाईएस्ट अवार्ड, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, जो कि पहला अवार्ड दिया गया था देविका रानी को। दादा साहेब फाल्के अवार्ड पहला देविका रानी को मिला था और 2016 का मिला है, मैंने आपको बताया, के विश्वनाथ को। याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। मोस्ट वैल्यूड पीएसयू, पब्लिक सेक्टर यूनिट, एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन। बच्चों ने अच्छे से याद करके रखा होता है कि ओएनजीसी सबसे बड़ा है, ओएनजीसी सबसे बड़ा है, प्रॉफिटेबल है, मोस्ट वैल्यूड है, लेकिन अभी ओएनजीसी नहीं है। ओएनजीसी को क्रॉस कर लिया एसबीआई ने। अभी आंसर बच्चों एसबीआई है। ओएनजीसी जानबूझ के बोला है क्योंकि मुझे पता है जो बच्चे ध्यान से करंट अफेयर सुनते हैं, पढ़ते हैं, टच में रहते हैं, उनके दिमाग में अभी भी ओएनजीसी बैठा हुआ होगा। यहां पर हम रेफर कर रहे हैं एसबीआई को, मोस्ट वैल्यूड पब्लिक सेक्टर यूनिट, एसबीआई। नेक्स्ट देखिए, ये एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन है। यूनेस्को का वर्ल्ड बुक कैपिटल, यूनेस्को का वर्ल्ड बुक कैपिटल हम कह रहे हैं, ये एथेंस को बोला गया, एथेंस को कहा गया। तो एथेंस क्या है, एथेंस को कहा गया, ये 2018 की बात हो रही है। ऑब्जर्व करिए, 2018 की बात हो रही है, एथेंस को बनाया जा रहा है। तो एथेंस जो है ये ग्रीस की कैपिटल है। किसकी कैपिटल है एथेंस? ग्रीस की कैपिटल है। तो ये क्वेश्चन भी याद रखिए, बुक कैपिटल, वर्ल्ड बुक कैपिटल, यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल 2018 एथेंस को
बनाया जा रहा है। 2018 की बात हो रही है और एथेंस किसकी कैपिटल है? ग्रीस की कैपिटल है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए जरा, ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल 2017। ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल हम बात कर रहे हैं चाइना की। अब ये जून की बात हो रही है, कोई कंफ्यूजन का स्कोप नहीं है। बच्चे पढ़ते हैं फिर बोलते हैं मैम न्यू दिल्ली की बात है ये, ऐसा कुछ नहीं है। याद रखिए हम जो अब बात कर रहे हैं जून वाले की बात कर रहे हैं जो चाइना में होगा। ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल 2017 का जून में चाइना में होगा। ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल। अर्थ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 22 अप्रैल। अर्थ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 22 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, यूनाइटेड नेशंस ओशंस कॉन्फ्रेंस। यूनाइटेड नेशंस ओशंस कॉन्फ्रेंस 2017 का वेन्यू न्यूयॉर्क। नेक्स्ट देखिए, नेशनल पंचायती राज दिवस। नेशनल पंचायती राज दिवस। देखिए पंचायती राज दिवस बता तो देती हूं, इसको याद करते हैं, कैसे करेंगे जरा सुनिए। पंचायती राज के बारे में, पंचायती राज ये समझिए कि लागू किया गया। पंचायती राज, पंचायती राज लागू किया गया। काफी बच्चे जो पॉलिटी में अच्छे होते हैं उन्हें पहले से पता होगा कि मैं रेफर कर रही हूं 73rd अमेंडमेंट को, 73वां संविधान संशोधन। किसकी बात कर रही हूं मैं? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को रेफर कर रही हूं। तो इससे क्या मतलब है मेरा? एक्चुअल में मैं ये बताना चाह रही हूं 73rd अमेंडमेंट जो है, 73वां संविधान संशोधन जो है 24 अप्रैल 1993 को लगा था पंचायती राज। देख लीजिए 24 अप्रैल 19, दैट मींस ये अमेंडमेंट कब का है? केम इनटू फोर्स इन 1993। तो 73rd अमेंडमेंट 24 अप्रैल 1993 को लगा, इसीलिए हमने इसे पंचायती राज डे बना दिया। मैंने कहा नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल, बिकॉज 24 अप्रैल 1993 को 73rd अमेंडमेंट के थ्रू इंडिया में पंचायती राज लगा था। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं, इंडियाज फर्स्ट विलेज ऑफ बुक्स टू ओपन इन महाराष्ट्र। टू ओपन इन महाराष्ट्र। यहां पर याद ये रखिए, ये जो महाराष्ट्र है हम इसके अंदर भिलार विलेज की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में हम जो बात कर रहे हैं वो भिलार विलेज की बात कर रहे हैं। फर्स्ट विलेज पढ़ लीजिए क्या कह रहा है, इंडियाज फर्स्ट विलेज टू, इंडियाज फर्स्ट विलेज ऑफ बुक्स टू ओपन इन। तो इंडियाज फर्स्ट विलेज ऑफ बुक्स टू ओपन इन महाराष्ट्र विलेज, भिलार विलेज। टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, तो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए भिलार विलेज महाराष्ट्र फर्स्ट विलेज ऑफ बुक्स। स्टेट विच रिसेंटली ऑब्जर्व्ड इट्स 70th फाउंडेशन डे। हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की 70th फाउंडेशन डे। बच्चों हम बात कर रहे हैं किसकी? हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं, याद रखिए। और हिमाचल प्रदेश वाले इसी 70th फाउंडेशन डे को हिमाचल कह रहे हैं। हिमाचल डे के नाम से याद करने के लिए आपको डेट याद होनी चाहिए। 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को देखिए क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो हिमाचल डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 15 अप्रैल। हमने कहा हिमाचल प्रदेश ने कब अपना 70th फाउंडेशन डे कंप्लीट किया, तो हम कहेंगे 15 अप्रैल। हमने कहा कौन सा स्टेट है जिसने 70th फाउंडेशन डे रिसेंटली पूरा किया? हिमाचल प्रदेश। तो याद रखिए क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाएगा हिमाचल डे, या फिर मैंने क्या कहा 70th फाउंडेशन डे किसका पूरा हुआ है? हिमाचल प्रदेश का। तो अगर याद रखें तो चीफ मिनिस्टर वीरभद्र सिंह जिन्होंने इनॉग्रेट किया था, एचपी की बात कर रहे हैं, एचपी के सीएम वीरभद्र सिंह जो हमने कहा जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने इनॉग्रेट किया। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज डे। वर्ल्ड हेरिटेज डे ऑब्जर्व किया जाता है बच्चों 18 अप्रैल को।
अगर आपको याद हो तो हेरिटेज साइट्स होती हैं, हेरिटेज साइट्स होती हैं जिन्हें यूनेस्को डिक्लेयर करता है कि ये हेरिटेज साइट है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो यूनेस्को डिक्लेयर करता है हेरिटेज साइट्स। वहीं से रिलेट करिए, हमने कहा वर्ल्ड हेरिटेज डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 18 अप्रैल को। नेक्स्ट पढ़िए, नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडस्ट्रियल आर्टिकुलेटेड रोबो। तो ये टाटा मोटर्स ने टाल ब्रावो, टाल ब्रावो इज द नेम ऑफ द रोबो, टाल ब्रावो इज द नेम ऑफ द रोबो। नाम तो याद रखना ही है, किसने बनाया है वो भी याद रखिए। टाटा मोटर्स की बात हो रही है यहां पर, मैंने पढ़ा क्या है पहले सुनिए। नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडस्ट्रियल आर्टिकुलेटेड रोबो। हम कह रहे हैं टाल ब्रावो इज द नेम, टाल ब्रावो इज द नेम, और बनाने वाले टाटा मोटर्स, टाल ब्रावो टाटा मोटर्स। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे ऑब्जर्व किया जाता है 17 अप्रैल को। इंडिया हैज साइंड अ डिफेंस शिप बिल्डिंग अग्रीमेंट विद साउथ कोरिया। याद रखिए, ये जो शिप बिल्डिंग अग्रीमेंट साइन किया है इंडिया ने, ये किसके साथ किया है? साउथ कोरिया के साथ। नेक्स्ट देखिए, टाइम मैगजीन मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन रीडर्स पोल है। याद ये रखिएगा कि रीडर्स खुद से जो चूज करते हैं, रीडर्स जो चूज करते हैं उसके हिसाब से ये रीडर्स पोल, और उसमें मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन कहा गया रोड्रिगो ड्यूटर्टे को। किसको? रोड्रिगो, बार बार बोलती हूं ताकि याद हो जाए आपको। रोड्रिगो ड्यूटर्टे, हम बात कर रहे हैं फिलीपींस के प्रेसिडेंट की। रोड्रिगो ड्यूटर्टे जो फिलीपींस के प्रेसिडेंट है, इन्हें बोला गया रीडर्स पोल, टाइम मैगजीन के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन। रीडर्स पोल में क्या बोला गया कि रोड्रिगो ड्यूटर्टे वो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, फिलीपींस के प्रेसिडेंट। जल्दी से रिवाइज करते हैं। नेपाल के प्रेसिडेंट जो इंडिया अभी आए थे, विद्या देवी भंडारी। मैंने कहा के विश्वनाथ जिन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है 2016 का, ये गवर्नमेंट देती है। याद रखिए, डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल देगा, लेकिन गवर्नमेंट दे रही है। ये गवर्नमेंट की बनाई हुई ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का एक ऑर्गेनाइजेशन जो सिनेमा का हाईएस्ट अवार्ड देता है। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड था जो मिला किसको? मैंने बताया के विश्वनाथ को। फेमस एक्टर, फेमस डायरेक्टर रहे। मोस्ट वैल्यूड PSU SBI है अब, एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन। यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल एथेंस को बनाया जाएगा। 2018 की बात हो रही है। एथेंस जो है वो ग्रीस की कैपिटल है। नेक्स्ट देखिए, ब्रिक्स का फिल्म फेस्टिवल 2017 जो जून में होगा वो चाइना में होगा। नेक्स्ट देखिए, अर्थ डे 22 अप्रैल को। यूएन का ओशंस कॉन्फ्रेंस न्यूयॉर्क में, यूएन का, यूनाइटेड नेशंस का ओशंस कॉन्फ्रेंस कहां पर? न्यूयॉर्क में होगा। नेशनल पंचायती राज दिवस, जब पंचायती राज इंडिया में थ्रू 73rd अमेंडमेंट थी, उसकी डेट थी 24 अप्रैल 1993, तो उसी डेट को हम मनाते हैं पंचायती राज डे की तरह, 24 अप्रैल। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इंडियाज फर्स्ट विलेज ऑफ बुक्स। ऑब्जर्व, इसे करना है, फर्स्ट विलेज ऑफ बुक्स। बात कर रहे हैं महाराष्ट्र और भिलार विलेज। स्टेट 70th फाउंडेशन डे कंप्लीट करने वाली HP हिमाचल डे का ये 15 अप्रैल बोलिए। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल है। इसके बाद डे बहुत सारे हैं आज। हीमोफीलिया डे 17 अप्रैल है, और टाल ब्रावो रोबोट है। मैंने कहा नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट इंडस्ट्रियल आर्टिकुलेटेड रोबो टाल ब्रावो।
नेक्स्ट देखिए, साउथ कोरिया के साथ शिप बिल्डिंग अग्रीमेंट साइन किया है इंडिया ने, और रॉड्रिगो ड्यूटेर्टे जो कि फिलीपींस के प्रेसिडेंट हैं, इन्हें टाइम मैगजीन का मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन रीडर्स पोल में बोला गया। रैप अप कर रहे हैं। थैंक